बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, दुनिया अजीबो गरीब और इबरतनाक वाक़िया से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक वाक़िया मक्का मुकरमा में पेश आया जब एक आलम का इंतकाल हुआ। इन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद किसी वजह से इस आलम की कब्र खोली गई। कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर सामने आया। कब्र में इस आलम की मैयत के बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत पड़ी थी, और वो लड़की किसी यूरोप मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फ़लाँ आलम की कब्र में इनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश पड़ी है। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान भी मौजूद था। इसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ़्रांस की रहने वाली है। इस लड़की का सारा घराना ईसाई फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, मगर ये लड़की मुसलमान हो चुकी थी। इस लड़की ने कई बार मुझसे दीन इस्लाम की किताबें लेकर पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये लड़की बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, और अब इस लड़की की मैयत यहाँ पहुँची हुई है। लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान हो गई थी, लेकिन फिर आलम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा हो सकता है आलम साहब की मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। इस मुसलमान ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन बाद वापस जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के वारिस से मिलकर इसकी कब्र कशी करके देखूँगा कि क्या मामला है। इन लोगों ने आलम के वारसा में से एक शख्स को इसके साथ भेज दिया। जब वो शख्स वापस गया तो इसने इस लड़की के वालिदैन से मिलकर सारा किस्सा बयान कर दिया। वो बहुत हैरान हुए। चनाचा इन्होंने लड़की की कब्र कशी की तो लड़की के ताबूत में इस आलम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में इस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानी हुई। ये लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो इसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था, लेकिन आलम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से इन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चनाचा इसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। इसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था, कुरान की तिलावत करता था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ, कोई तो ऐसी बात होगी जिस वजह से ये सारा मामला पेश आया। बीवी ने गौर करके कहा कि इसकी एक बात पर मैं इससे बहुत लड़ा करती थी कि जब भी इस पर गुस्ल वाजिब होता तो वह नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि इन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने इसे इनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिसके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लाम के किसी हुक्म को ठीक नहीं समझता था। आज हम लोग कितनी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें इस्लाम के किसी हुक्म की हकारत ज़ाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔